हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो है डायमेंशन के ऊपर। यानी आज हम बात करेंगे डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। अक्सर बेशतर आपने सुना होगा ना कि वर्ड्स यूज किया जाता है कि डायमेंशंस डायमेंशंस डायमेंशंस। तो डायमेंशन क्या होती है फिजिक्स के अंदर? क्वांटिटीज का हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, उसको मालूम करते हैं। तो कैसे मालूम करते हैं, क्या तरीकेकार उसका होता है, उसका क्या मेथड है, और इस डायमेंशन से हमें क्या पता चलता है? ये दो चीजें हो गई हमारे पास कि एक तो कैसे मालूम करते हैं, दूसरा ये कि इसको कर क्यों रहे हैं, इससे क्या पता चलता है हमें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यानी कि हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं? हम डायमेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो सारी बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, वो किसके ऊपर हो रही है? वो हो रही है डायमेंशन के ऊपर। किसके ऊपर हो रही है? डायमेंशन के ऊपर हो रही है। यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे डायमेंशन के ऊपर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशन जो है वो क्या होते हैं, या डायमेंशन को जो है किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। देखें डायमेंशन क्या है। बेसिकली डायमेंशन जो है वो यानी क्या है कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बता रहा होता है? उसका नेचर बताता है कि उसका नेचर कैसा है। समझ रहे हो बात को या नहीं? यानी कि डायमेंशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ क्वांटिटी। डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी के नेचर को बताता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कि डायमेंशन यानी कि इट डिफाइंस, ये डिफाइन करता है, किस चीज को डिफाइन करता है? इट डिफाइंस, यानी कि डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द नेचर, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताता है, नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये नेचर बताता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका वो कैसे बिहेव करता है, उसका नेचर किस तरीके का होता है। तो वो हमारे पास जो बताता है या बताने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं डायमेंशन। यानी डायमेंशन टेल्स अबाउट दी व्हाट, अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या होता है ये उसके बारे में बता रहा होता है। तो जैसे वो समझने की कोशिश करते हैं क्या ये किस तरीके से मालूम करते हैं, क्या क्या इसके जो है वो तरीकेकार क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। चले जी, अब बात करेंगे क्या कि डायमेंशन है, डायमेंशन की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो डायमेंशन है हमारे पास। देखें डायमेंशन में तीन चीजें बड़ी बेसिक होती हैं, ये आपने याद रखना होता है। तीन चीजें बड़ी बेसिक हैं, बड़ी फंडामेंटल है। वो क्या है? एक है मास का यूनिट, एक है लेंथ का यूनिट, एक है टाइम का यूनिट। मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट। लेकिन इनका भी कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। वो हमारे पास क्या है? वो बेस है। वो इनका क्या है? बेस है। जैसे अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने बताया था आपको कि मास, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड, यानी केजी, मीटर, सेकंड। अब डायमेंशन में भी यही तीन चीजें जो है वो क्या होंगी? यूज होंगी। यानी जितनी भी क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे उन सारी क्वांटिटीज को हम इनमें तोड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि एम्पियर, करंट का यूनिट। यानी करंट जिसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? एम्पियर होता है। करंट उसका यूनिट क्या है? एम्पियर है। टेम्परेचर यानी कि थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर जो है उसका भी कोई यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो ये सब क्या है हमारे पास? ये बेसिक यूनिट्स होती हैं डायमेंशन के अंदर। यानी डायमेंशन में ये बेसिक यूनिट्स होती हैं जो इन क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सो डायमेंशन में हम क्या करते हैं कि इनको रिप्लेस करते हैं बाय सिंबल्स। कुछ सिंबल्स की मदद से इनको क्या कर रहे होते हैं? हम रिप्लेस कर देते हैं। और डायमेंशन में एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, क्या कि डायमेंशन के अंदर जो डायमेंशन हमारे पास आ रही है, तो उस डायमेंशन के अंदर ये जो हमारे पास यानी कि जो मैंने कहा था कि बेस यूनिट्स हैं, इनको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? दूसरे जो है वो दूसरे सिंबल्स में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। जिस तरीके से हमारे पास क्या है? केजी, केजी को हम रिप्लेस करते हैं बाय कैपिटल एम, केजी को हम रिप्लेस करते हैं बाय कैपिटल एम। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है? कैपिटल एम इन स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, मीटर को रिप्लेस करते हैं बाय कैपिटल एल, और सेकंड को रिप्लेस कर देते हैं बाय कैपिटल टी, और एम्पियर को रिप्लेस कर देते हैं बाय कैपिटल ए, केल्विन को रिप्लेस कर देते हैं बाय कैपिटल के,
इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि ये सब क्या है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो इसका मतलब क्या, अब ये जो हमारे पास क्या है, ये इनके डायमेंशंस हैं, ये इनके क्या है डायमेंशंस में, और डायमेंशंस में ये सब चीजें क्या होती हैं, बेसिक ली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर करंट और टेम्परेचर को इतना यूज इसका तो होता नहीं है, लेकिन आपको याद करना होगा कि ये सब चीजें हमारे पास होती हैं। जो यूज होता है सबसे ज्यादा आपके सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये तीन क्वांटिटीज डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इनका यूनिट्स, इनके डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा ये क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है या बेसिक यूनिट्स है, ये बेस है, यानी बाकी जो यूनिट्स हैं उनको इनमें तोड़ा जाता है, बाकी जो यूनिट्स हैं उनको इनमें तोड़ा जाता है, दैट्स व्हाई इनमें, यानी वो इनसे बनाए जाते हैं। आपको याद है मैंने कहा था ना, ड्राइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री को छोड़ दें, जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, जितने भी ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे उन ड्राइव्ड यूनिट्स को बेसिकली तौर पर इनमें तोड़ा जाता है। तो दैट्स व्हाई ये इनको इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिट्स ले रहे होते हैं इन डायमेंशन में इनको इंपॉर्टेंट यूनिट्स ले रहे होते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, कि ये इनसे ही ड्राइव यूनिट बनते हैं। सप्लीमेंट्री को मैंने कहा आपको छोड़ दें, उसको ड्राइव की बात करें, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमारे पास ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन बेसिकली तौर पर निकालने का तरीकेकार क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, और डायमेंशन से हमें क्या पता चलता है, ये चीज अभी तक पेंडिंग में है, ठीक है। ये पेंडिंग में, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है, देखिए। अच्छा, अब यहां पे बात हो रही है कि हमने कहा कि आपको शुरू में मैंने बता दिया कि इनको, यानी कि करंट और टेम्परेचर, इनको आप छोड़ दें, ठीक है, इनका यूज नहीं होता इतना, लेकिन इनका इन क्वांटिटीज का यूज होता है। बस आपने एक बात याद रखनी होती है, क्या, केजी इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल एम और मीटर इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल एल एंड द सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल टी। बस आपने ये बातें याद रखनी होंगी डायमेंशन में, बस यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और यही इसका बेस होता है। इसी से सारी चीजें जो है वो क्या हो रही होती है, आगे सॉल्व हो रही होती है। क्या, kg is replaced by capital M, meter is replaced by capital L, second is replaced by capital T, इनकी रिप्लेसमेंट्स होती है, ओके। अब आते हैं हम लोग, अब अपने जो है वो किसी एक क्वांटिटी को लेते हैं और उसका डायमेंशन मालूम करते हैं। अब लेट से हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है, लेट से मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी, क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, अच्छा आपको डायमेंशन निकालने के लिए पहले उसका यूनिट पता होना चाहिए। उसका यूनिट क्या होता है, या तो यूनिट पता हो, या तो उसका क्या पता हो आपको, फार्मूला, यूनिट या क्या होगा, फार्मूला आपको पता हो। तो यूनिट ये पता हो या फार्मूला पता हो, उससे आप क्या करोगे, इसको उससे आप इसको सॉल्व कर दोगे सिंपली तौर पर, ठीक है। अब हमारे पास लेट से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हमारे पास क्या होता है, यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, ये वेलोसिटी का क्या है, इसका यूनिट है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, देखिएगा, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब डायमेंशन क्या होगा, मीटर, मीटर हमने कहा था कि मीटर को किससे रिप्लेस करेंगे, बाय कैपिटल एल, यानी मीटर को रिप्लेस करेंगे बाय कैपिटल एल और सेकंड को रिप्लेस करेंगे बाय कैपिटल टी। इसमें ये दो चीजें आ रही है, यानी हम यहां पे क्या करेंगे कि मीटर को हटाएंगे, उसकी जगह पे हम मेंशन करेंगे कैपिटल एल इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, कैपिटल टी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कैपिटल टी से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब जो डायमेंशन है, डायमेंशन को हम लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में आ रहे हैं, हम इसको लीनियर लिखते हैं, लीनियर मतलब स्ट्रेट लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर नीचे उसकी पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और नीचे नेगेटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि उसका उलट हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास कोई एक चीज है जो दिख नहीं रही है लेकिन मौजूद है, ये वो चीज है जो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स की हम बात करते हैं तो ये हर जगह पे मौजूद तो है लेकिन दिखता नहीं है। वो क्या है, वो 1 है, वो क्या है, 1 है, यानी t की पावर यहां पे कुछ नहीं नजर आ रही है तो समझ लेना वो क्या है, 1 है। और 1 किसमें, वो पॉजिटिव 1 है, और प्लस का साइन भी दिया नहीं जाता आपको कभी भी, ठीक है। यानी पावर में कुछ ना हो, ठीक है, पावर में कुछ ना हो, पावर में या साइड में कुछ ना हो और कोई सिंबल भी ना हो तो समझ लेना सिंबल पॉजिटिव है और नंबर 1 है, नंबर 1 आ रहा है, सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे भी इसका सिंबल क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, और पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो नीचे इसकी पावर मैंने कहा था कि पॉजिटिव अगर होगी तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव से क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। यानी क्या हुआ कि इसका ये बन जाएगा हमारे पास क्या, कि एल टी, यानी हमारे पास क्या इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा एल टी माइनस 1, यानी एल टी माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखना चाहें तो रख लें, अदरवाइज यहां तक ऐसे भी ठीक है। एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, वो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है, यानी कि एल टी माइनस 1, ये हो गया किसका, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने मालूम कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। लेट्स से मैं बात करूंगा किसकी, एक्सेलरेशन की बात करूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, PER जो पर हम पढ़ते हैं उस पर का मतलब क्या हुआ, अपॉन, डिवाइडेड बाय, मीटर पर सेकेंड मतलब
डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक बात आपको बताऊं, ये पढ़ने का तरीका ना बिल्कुल ही गलत होता है जो हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे असल में जबान में चिपका हुआ होता है। क्या हम कहते हैं मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता कभी भी। ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही रॉन्ग है, रॉन्ग वे है। फिजिक्स में इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। फिजिक्स का स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका होता है ना, वो क्या होता है आपको पता है? स्क्वायर सेकेंड, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर। अरे बात समझ में नहीं? यानी कि पावर को आप पहले पढ़ेंगे क्या? स्क्वायर सेकेंड, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर केजी, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक केजी। तो ये अपने पहले पढ़ने होंगे हम, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जबान में चिपका हुआ है। तो क्या डोंट माइंड, इसको माइंड मत करिएगा, लेकिन अपनी बात ये याद रखनी होगी क्या कि सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर सेकेंड होगा। अरे ये बात समझ में नहीं? खैर, अब हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन, अब हमें इसकी डायमेंशन मालूम करनी है। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन मालूम करने का तरीका भैया बहुत ही सिंपल। क्या? अच्छा मैं इसको अब बार बार ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है लिखने में, सही है। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। अब ये m है, m यानी कि मीटर, मीटर, मीटर इज रिप्लेस बाय कैपिटल L, सेकेंड इज रिप्लेस बाय कैपिटल T, और इसकी पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। अब 2 दिख रहा है हमें, लेकिन 2 दिख रहा है, 2 के साथ कोई सिंबल नहीं है। मैंने बताया था अगर सिंबल नहीं दिख रहा तो समझ लेना क्या है, वो पॉजिटिव है। तो यानी यहां पे कौन सा सिंबल आ रहा है हमारे पास? पॉजिटिव सिंबल आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या होगा? अब ये T, इसको क्या करेंगे? इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, नीचे की पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, क्या बन जाएगा इसकी डायमेंशन? Lt-2। ये डायमेंशन आ गया एक्सेलरेशन का, Lt-2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है? फोर्स, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि न्यूटन इक्विवेलेंट होता है, ये इक्वल होता है किसके? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड मतलब अपॉन सेकेंड स्क्वायर के। अब इसका डायमेंशन, इसकी क्या मालूम करेंगे? डायमेंशन मालूम करेंगे। अब यहां आपके पास क्या आ रहा है? केजी, केजी को रिप्लेसमेंट क्या होता है? कैपिटल एन। पीछे देखिएगा, केजी का रिप्लेसमेंट क्या है? कैपिटल एन। तो यहां पे इसका किसे रिप्लेस करेंगे हम? कैपिटल एन। मीटर रिप्लेसमेंट क्या है? कैपिटल एल, तो कैपिटल एल डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड का रिप्लेसमेंट क्या है? टी, और सेकंड का स्क्वायर आ रहा है, पावर 2 आ रहा है, तो इसमें मेरे पास क्या दे दिया? पावर 2 दे दिया। आई बात समझ में? नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके पावर क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? mLt-2। कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक और बात बताऊं आपको, आपकी जानकारी की और बात बताऊं, ये जो हमने तरीका लिखा है ना, ये कोई स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें एक चीज शार्ट चल रही है मार्केट में। वो कौन सी चीज है? वो है m। m गायब है, यहां से m गायब है। डायमेंशन में तीनों चीजें आनी है, तो वो गायब चल रहा है। तो उसको किस तरीके से हमें पुट करना होगा? m नहीं है ना, m नहीं है, तो m को हम इसके साथ दबा देंगे बाय टेकिंग पावर 0। पावर को हम क्या लेंगे? 0 लेंगे, यानी कि m है ही नहीं, तो इसलिए m पावर 0 Lt-1। ये इसका डायमेंशन आ गया, और ये है ही नहीं तो इसको हमने दे दिया, क्योंकि डायमेंशन में आपने ये तीन चीजें लाजमी देनी है। क्या? nLt, ये लाजमी देनी होंगी। यहां पे बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यहां पे भी आपको क्या देना होगा? m की पावर 0 आपने इसकी जो है वो क्या होगा? इसकी रिप्लेसमेंट में हमने देनी पड़ेगी। यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है। ये छोटी छोटी क्वांटिटीज आ रही है, इन तरीके इनकी क्वांटिटीज की जो डायमेंशन इस तरीके से क्या की जाती है? फाइंड की जाती है। इस तरीके से हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद है? G, न्यूटन बाबा, न्यूटन बाबा ने बताया था क्या कि F = Gm1m2/r²। याद है? ये न्यूटन बाबा ने बताया था, Gm1m2/r²। ठीक है। अच्छा न्यूटन बाबा की एक खासियत है, कोई फिजिक्स को जानता ही नहीं है ना, न्यूटन को सब जानते हैं ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो क्या है? वो न्यूटन बाबा को जानते हैं। वो एप्पल गिराता है इनके ऊपर, तो बड़ा जोक्स भी बनते हैं इनके ऊपर। खैर, तो न्यूटन बाबा ने फार्मूला दिया ना कि F = Gm1m2/r²। तो यहां ये जो G आ रहा है ना, F क्या है? फोर्स है, G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 यानी कि मास 1, m2 यानी कि मास 2, r यानी कि डिस्टेंस। ओके, फोर्स यूनिट न्यूटन, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, kg मीटर। हमें किसका यूनिट चाहिए? हमें G का चाहिए। हमें यूनिट किसका चाहिए? G का चाहिए। अब प्रॉब्लम है, G का यूनिट कैसे निकालेंगे? जिसका आपको यूनिट चाहिए होगा ना, उसको आपने इक्वल के एक साइड पे अलग करना होगा। वो चाहे वो वाला साइड हो, चाहे ये वाला साइड हो, तो आपने इसको इक्वल के एक साइड पे क्या करना होगा? अलग करना होगा। रूल क्या है? बाकी नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करो। शिफ्ट करने का रूल क्या होता है?
अगर डिवाइड हो रहा है ऊपर वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यही रूल होता है। ठीक है, ये सिंपल रूल होता है। असल में टेक्निक ये नहीं है, लेकिन मैं एक रूल बता रहा हूँ सिंपल याददाश्त के लिए। असल टेक्निक ये नहीं है, ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। खैर, तो ये आर हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइड हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया एफ आर स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे डिवाइड, यानी कि m1 और m2 विच इज इक्वल्स टू जी। जी अलग हो गया। अब जी के हम इजीली डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे कि जी की डायमेंशन मालूम करेंगे। अब स्पेस की कमी आ गई, अब स्पेस की कमी आ गई तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। मिटाने से पहले एक बात याद रखिएगा, केजी रिप्लेस बाय कैपिटल एम, मीटर रिप्लेस बाय कैपिटल एल, सेकंड रिप्लेस बाय कैपिटल टी, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा अब हम इनको क्या कर रहे हैं कि इसको मेरे को मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए, जगह बन जाए, और इनको मैं जो है वो क्या कर लूं सिंपलीफाई कर दूं या सॉल्व भी कर दूं। ठीक है, अच्छा जी के लिए फार्मूला क्या बन गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यानी कि जी इक्वल्स टू एफ यानी कि न्यूटन, एफ यानी कि न्यूटन। न्यूटन का या तो हम डायमेंशन मालूम कर रहे हैं, डायमेंशन पहले से मालूम कर चुके हैं, क्या mlt-2 याद है ना, हमने किया था। तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, क्या फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2। फिर उसके बाद क्या है आर स्क्वायर, आर का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर को रिप्लेस, मीटर की रिप्लेसमेंट क्या होती है कैपिटल एल की पावर 2 आ गई। नीचे m1 m2 यानी कि केजी, m1 m2 केजी, तो केजी का रिप्लेसमेंट कैपिटल एम, इन कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम। ओके, अब यहां पे क्या आ रहा है कि कैपिटल जी इज इक्वल्स टू mlt, अच्छा ये मल्टीप्लाई होंगे तो m एज इट इज l इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब t माइनस 2 डिवाइडेड बाय मीटर इंटू मीटर, सॉरी m इंटू एम स्क्वायर, मीटर नहीं है सॉरी, ये मास का रिप्लेसमेंट है ना, केजी के रिप्लेसमेंट सॉरी। तो अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे हमारे पास एक m, यहां से एक m क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या हमारे पास कि एल क्यूब t माइनस 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब कैपिटल M की पावर कुछ नहीं है, बताया था पहले 1 होता है, सिंबल कोई नहीं है तो प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो G इक्वल्स टू M की पावर -1 L क्यूब t माइनस 2, ये G का क्या हो गया इसका डायमेंशन आ गया। इस तरीके से इसका हमने क्या कर दिया डायमेंशन मालूम कर दिया। डायमेंशन मालूम करने के लिए उसका फार्मूला सेपरेट किया, यूनिट्स पुट किए, डायमेंशन पुट किए, सॉल्व कर दिया। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा एक सवाल भी आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने इस m को ऊपर जब मैं इसको लेके गया तो इसको मैंने यहां क्यों नहीं लिखा, यानी t के बाद क्यों नहीं लिखा, तो l से पहले क्यों लिखा, इनके बीच में क्यों नहीं लिखा। रीजन ये है स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है mlt, डायमेंशन में स्टैंडर्ड लिखने का तरीका क्या होता है m पहले आएगा फिर l आएगा फिर क्या आएगा t आएगा, तो ये स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है। खैर हो गई बात, समझ आ गई। ठीक, अच्छा अब ये तो हो गया हमारे पास क्या, हमने क्वांटिटीज की डायमेंशन मालूम कर दी। अच्छा अब इसके बाद जो है वो हम आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा क्या है कि आप फार्मूले होते हैं फिजिक्स में, एक बात याद रखिएगा, फिजिक्स में जितने भी फार्मूले होते हैं ना, जो भी फार्मूले आ रहे हैं याद रखिएगा एक बात कि वो सारे के सारे जो फार्मूले होते हैं ना, वो फार्मूले डायमेंशनली करेक्ट होते हैं। अगर फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ना तो उसको फिजिक्स में पुट नहीं किया जाएगा, जितने भी है। तो हमें सिर्फ यही करना होता है, साबित करना होता है कि जो फार्मूला है वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसका साबित करने का यानी कि प्रूफ करने का एक तरीका होता है, वो तरीके का क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां देखिएगा, हम लेट्स से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हम आएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है, और इक्वेशन ऑफ मोशन को हम साबित करने की कोशिश करें कि वो जो है डायमेंशनली क्या होते हैं करेक्ट होते हैं। कैसे करेक्ट होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या करना है, सवाल कह रहे हैं कि प्रूव, यानी कि प्रूव करिएगा। सवाल में कह रहा हूं कि सवाल क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है हमारे पास, प्रूव दैट VF is equals to VI plus AT. Prove that this equation is dimensionally correct. Final velocity, initial velocity, acceleration, time. Okay? अच्छा अब तो ये तो बात हो गई, ये बात तो आ गई। ठीक है, अब वो एक और चीज याद रखनी होगी, जब भी फार्मूला करेक्शन करना है ना आपने, तो एक बात याद रखनी है, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, जो भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जिनकी कोई यूनिट नहीं है। एक और बात, 4 ये नंबर है ना, 3 ये नंबर है, 2 ये नंबर है, ये क्या है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा फार्मूले के अंदर, उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। उसको नेग्लेक्ट करना है क्योंकि वो डायमेंशनलेस है, तो उसको आपने यहां पे पुट नहीं करना होता डायमेंशंस के अंदर। आई बात समझ में नहीं, क्योंकि वो डायमेंशनलेस ही, उसका कोई डायमेंशन है ही नहीं,
तो वो आ गया, हमने क्या करना है, उसको उठा के साइड में रख देना है, भाई तू निकल जाए यहाँ से। आई बात समझ में नहीं, यानी कि उसको हमने क्या करना है, वहां से शार्ट करवाना है, भाई तू पतली घड़ी पकड़ और यहाँ से शार्ट कर ले। ओके, ठीक हो गया। चलिए अब आते हैं कि हमारे पास, अब इसके फार्मूले को हमें साबित करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हम जाते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। हम कहा जाएंगे इसके प्रूफ के ऊपर, ठीक है। प्रूफ हमने फार्मूले को एज इट इज लिखा, वी आई प्लस ए टी। सबसे पहला काम हमने फार्मूले को क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। अब एज इट इज लिखने के बाद अब सब चीजों को तोड़ दो उनके यूनिट्स में, सबको तोड़ दो उनके यूनिट्स में। जैसे vf यानी कि वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी लेकिन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। अच्छा, इस पे कंफ्यूज नहीं हो कि f लिखा हुआ है i लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी ही है। v1 v2 लिखा हुआ है लेकिन वेलोसिटी ही है, तो यूनिट वही होगा। क्या वेलोसिटी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली मीटर पर सेकेंड प्लस एटी, यानी क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहां से सेकेंड और यहां से 2 सेकेंड है, तो एक क्या हो गया, कट गया, कैंसिल। यानी यहाँ पे एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, मीटर अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू, अच्छा मीटर अपॉन सेकेंड प्लस मीटर अपॉन सेकेंड। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मीटर अपॉन सेकेंड एज इट इज इक्वल्स टू मीटर अपॉन सेकेंड प्लस मीटर अपॉन सेकेंड। 1 मीटर अपॉन सेकेंड प्लस 1 मीटर अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू 2 मीटर अपॉन सेकेंड। एक तरीका ये भी होता है, या बाय टेकिंग एलसीएम, आप एलसीएम भी लेंगे तभी आपके पास एलसीएम बन जाएगा। क्या एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, क्या, सेकेंड और n प्लस m, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 2m। अरे बात समझ में नहीं, ठीक है। खैर अब ये 2 आ गया, 2 आ गया, जिसका इंतजार था वो आ गया। खैर अब ये 2 आ गया, तो इसका क्या करें, पे आ गया तो क्या सर में बिठाएं, नहीं, इसको क्या कर देंगे, उठा के साइड कर देंगे। ठीक हो गया। क्या, क्यों, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यानी कि 2 कौन है बेसिकली तौर पर, 2 वो है ना जो एक वीआईपी, किसी वीआईपी बंदे की शादी में आया है, ठीक है, और इसके पास कोई पैसे नहीं है, लिफाफा नहीं है, तो लिफाफा नहीं है मतलब डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देंगे, भाई तू साइड पे हो जा, वो पीछे से वहीं से ही तू खाना खा के शांत हो जा, फ्रंट में मत आइयो। ठीक हो गया। तो वही सेम कार्य हम किसके साथ करेंगे, अब 2 के साथ करेंगे, ठीक है। अब जब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2, अब हम 2 को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट। क्या करेंगे, इसको हम निगलेक्ट करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि निगलेक्टिंग, हम निगलेक्ट कर रहे हैं किसको, 2 नंबर 2 को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ओके, तो 2 यहां से निगलेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पे क्या रह जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू मीटर अपॉन सेकेंड। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के बाद, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन तरीका, तो इसके तरीके तो बहुत होंगे, लेकिन आपने बस यही करना होगा कि कहा कि कंप्लीट सिंप्लीफाइज को कर लो, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कर दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कर दो। करने के बाद इन दी एंड आपने पहुंचना है क्या, यहां पे जब सिंप्लीफाई हो चुका होगा, फिर आपने क्या करना है, डायमेंशन को अप्लाई करना है। कैसे, मीटर को रिप्लेस किया जाता है बाय कैपिटल एल, सेकेंड को बाय कैपिटल टी, कैपिटल एल कैपिटल टी। ओके, अब टी नीचे प्लस पावर कुछ नहीं है, तो प्लस वन ऊपर जाएंगे दोनों, एल टी माइनस 1 इक्वल्स टू एल टी माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो आप क्या कहोगे, इज प्रूव्ड, यानी साबित हो गया। कि क्या साबित हुआ कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। रीजन क्या है, अच्छा अब फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारा रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट होगा और राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर, इक्वल होंगे। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट। ओके, देखिएगा किस तरीके से हुआ, सारी कहानी किस तरीके से आ गई। क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या किया हमने, वेलोसिटी उसका यूनिट, वेलोसिटी उसका यूनिट, एक्सेलरेशन उसका यूनिट, टाइम उसका यूनिट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो रहे थे, तो यहां से 1 सेकंड गया और यहां 2 सेकंड थे, तो 1 सेकंड रह गया, तो हमारे पास ये इस तरीके से ये फॉर्म आ गया। कोई कंफ्यूजन, यानी यहां पे बचा मीटर और 5 सेकंड, और इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, इनको हाथ ही नहीं लगा है। अब क्या हुआ, अब 1 मीटर पर सेकंड प्लस 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1a प्लस 1a इक्वल्स टू 2a, सेम वाली 1 मीटर पर सेकंड प्लस 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड, दैट्स ऑल। ओके, अब क्या हुआ,
अब यहाँ पे इस तरीके से हुआ कि 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्या करना है, ये 2 मैंने बताया था शुरू में, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो उसको हमने क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा उसको हमने क्या करना होगा, नेग्लेक्ट। तो उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या रह गया, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब जब कंप्लीट सिंप्लीफाई कर दिया उसके बाद हमें क्या करना है, डायमेंशन अप्लाई कर रहे हैं। कैसे, मीटर रिप्लेस बाय कैपिटल एल, मीटर रिप्लेस बाय कैपिटल एल, सेकंड सेकंड रिप्लेस बाय कैपिटल टी। ओके, फिर क्या हुआ, टी की पावर कुछ नहीं है तो +1 है, ऊपर जाके -1 हो गई, -1 हो गई। दोनों साइड का आंसर सेम आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी इसके, राइट हैंड साइड के। इसी बात से साबित हुआ क्या, कि ये साबित कर दिया हमने कि द फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है क्या हुआ, सेम आ गया। तो रिजल्ट दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, एक और फार्मूला को देख रहे हैं, एक और देखें, ठीक हो गया, एक और देखते हैं। एक और देखने की कोशिश करते हैं, वो क्या होगा हमारे पास। लेट्स से मैं एक और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है, सेकंड इक्वेशन है क्वेश्चन, दैट इज s इक्वल्स टू bit प्लस 1/2 at स्क्वायर। हमने इस बात को साबित करना है क्या, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे करेंगे, प्रूफ पे जाएंगे। s इक्वल्स टू bit प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम, यूनिट्स में तोड़ दो सबको। डिस्टेंस, ऐसा मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम। अच्छा, कोई भी फार्मूला हो उसके अंदर आपको फैक्टर्स का पता होना चाहिए। किस क्या, के वो फैक्टर क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, अब डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम का सेकेंड, प्लस 1/2 a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, सेकेंड स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल। सेकेंड से क्या हो गया, कैंसिल। मीटर इक्वल्स टू मीटर प्लस 1/2 मीटर। एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा क्या, 3 मीटर अपॉन 2। अब यहाँ पे 3/2 बल्कि सॉरी 3/2 मीटर कर दो इसको। अब 3/2 क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको क्या करना है हमने, हम इसी में ही करते हैं, ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसी पे कर रहे हैं, क्या करेंगे इस पे, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। किस तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया हमने, क्या हम कहें, नेग्लेक्टिंग 3/2। 3/2 हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ओके, अब क्या हुआ, तुम्हारे पास रह जाएगा लेफ्ट साइड में मीटर और राइट साइड में क्या आ रहा है, मीटर है। डायमेंशन में निकाल लो, L इक्वल्स टू L, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बात क्या हो गई, साबित, यानी कि इज प्रूव्ड द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि ये जो फार्मूला हमारे पास ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो किसके, राइट हैंड साइड। ओके, चले जी, तो यहां तक लेक्चर को एंड अप करते हैं। ये 2 फार्मूले के डायमेंशन कर लिए, 1-2 फार्मूले मजीद करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन यानी ये काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम पहले डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, कुछ और मजीद फार्मूला उसको करेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर जाएंगे। ओके, यहां तक हम इसको रोक देते हैं। ठीक हो गया, चलें जी, थैंक यू।